अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंग रहन। वॉइस ऑफ अमेरिका पे एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में भले कौमी असम्बली अपना वक्त पूरा करे, कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे ये इस वक्त मशकूक है। ये आपको कोई भी नहीं बता सकता कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होंगी, वक्त पे होंगे भी या नहीं होंगे। यहाँ पे एक सवाल जन्म ले रहा है कि आखिर वो कौन सी वजूहात है या कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह पे इस वक्त तक ये क्लियर नहीं है और इस वक्त तक इलेक्शन पाकिस्तान में मशकूक हैं। क्यों नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन हो सकती, क्या सबब हैं? आइनी तौर पे तो ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 3 माह में होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तक ये क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आज के ब्लॉग में हम इस इशू को डिस्कस करते हैं। जी अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी यकीनी तौर पर पाकिस्तान की ये सत्यम ज़रीफ़ी है कि यहाँ पे आइन और कानून की तो हर आदमी, हर सियासतदान, हर इदारा बात करता है, लेकिन उस पर अमल कोई भी नहीं करता, उसको इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं करता। ख़ुसूसी तौर पर जिनके पास अख्तियारात होते हैं, जिनके पास पावर होते हैं, वो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो आइन और कानून को फॉलो ही नहीं करते। ये आइन और कानून सिर्फ आम आवाम और गरीबों के लिए ही होता है। ये जो सियासी और पावरफुल हल्के हैं वो आइन और कानून को मानते ही नहीं है। उनके लिए आइन और कानून सिर्फ रद्दी टोकरी है, उसके सिवा आइन और कानून की उनके लिए कोई भी हैसियत नहीं है। इस वक्त भी मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, पाकिस्तान के कोई भी मसाइल हल नहीं होने वाले। भले यहाँ पे इलेक्शंस हों, जमहूरियत का ड्रामा रचाया जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन जब तक पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं होती, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, उस वक्त पाकिस्तान के कोई भी मसाइल यहाँ पे हल नहीं होने वाले। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी भी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, गरीब के लिए एक कानून हो और अमीर के लिए दूसरा कानून हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो मुल्क तरक्की करे? ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। तो इस वक्त भी पाकिस्तान के साथ यही कुछ हो रहा है। यहाँ पे आइन और कानून तो है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। बात हो रही थी पाकिस्तान में इलेक्शन की, तो ये पाकिस्तान के आइन और कानून में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब कौमी असम्बली अपना वक्त पूरा करे, अपना टर्म्स पूरा करे, तो उसके फ़ौरन 3 माह बाद इलेक्शन करवाना लाजमी है। तो जैसे मैंने पहले ही रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान में आइन और कानून को कोई मानता ही नहीं है। देखें KPK और पंजाब में असम्बलियाँ तो तहलील की जा चुकी हैं, लेकिन इस वक्त तक वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं करवाई गई। ये आइन और कानून की तकाजा थी कि 3 माह में इलेक्शन करवाना लाजमन था, लेकिन इस वक्त तकरीबन 7-8 माह हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाई गई। तो यहाँ पे भी कौमी असम्बली में भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता भी, यानी कौमी असम्बली में भी ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 3 माह में ना करवाए जाए। ये कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में इलेक्शन को तूल दिया जाए या मुलतवी किया जाए। तो सवाल जन्म ले रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकती? कुछ पाकिस्तान के इदारे और हुकूमत ये समझती है कि जब तक इमरान खान का सियासी तौर पर तोड़ नहीं निकाला जाता, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना न सिर्फ रियासत के लिए ख़तरा हो सकता है, बल्कि उन PDM जमातों यानी कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों के लिए भी ख़तरा हो सकता है। तो इस वजह से हुकूमत चाह रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पे ना हो। ये उनका प्लान बन चुका है कि जब तक इमरान खान को दीवार से नहीं लगाया जाता, उसकी पार्टी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जाता, उसको कुचला नहीं जाता, तो उस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाई जाए। हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई है जिससे ये इंदिया मिल रहा है, उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की रियासती इदारे और पाकिस्तान की सियासी जमातें भी ये चाह रही है कि इमरान खान का सियासी तोड़ निकाला जाए। जैसे जहांगीर तरीन की सियासी पार्टी बनना और परवेज़ खट्टक की सियासी पार्टी बनाना भी ये उस चीज़ की एक कड़ी नज़र है, उस प्लान का ये एक अहम हिस्सा है। तो इस वक्त सियासी तौर पे ये खेल खेला जा रहा है कि जब तक इमरान खान को दीवार से ना लगाया जाए, और कुछ इदारे भी ये चाह रहे हैं कि जब तक इमरान खान को नाअहल न करार दिया जाए और उसकी पार्टी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना किया जाए, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाई जाए तो अच्छा होगा। दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त PMLN यानी नवाज शरीफ की पार्टी चाह रही है कि जब तक नवाज शरीफ के लिए सियासी तौर पर राह हमवार नहीं की जाती, उसके लिए कोई जगह नहीं बनाई जाती, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो तो ख़ुसूसी तौर पर नवाज शरीफ के लिए और उसकी पार्टी के लिए अच्छा होगा। और जब ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन होगी तो
ये इम्कान है कि नवाज शरीफ की पार्टी कोई अच्छी खासी सीटें हासिल नहीं कर सकती। तो वो चाह रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ के लिए कोई सेटअप बनाया नहीं जाता, उस पर ये जो इस वक्त कोर्टों में केसेस चल रहे हैं उसको ख़त्म नहीं करवाया जाता, तो उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो तो बेहतर होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अक्टूबर नवंबर तक नवाज शरीफ को कोई भी सियासी तौर पर रियायत नहीं मिलने वाली, उस पर कोई भी केसेस में उसको रियायत नहीं मिलेगी। और यही सबब है कि इस वक्त भी हुकूमत चाह रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पे ना हो, और वो चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कोई तब्दीलियां ना आ जाए तो उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो तो बेहतर है। और जब अक्टूबर नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में तब्दीलियां आ जाती है तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ को सियासी रियायतें मिल जाएगी। तो यही प्लान बनाया गया है कि जब पाकिस्तान की मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में कोई तब्दीलियां नहीं आती तो उस वक्त तक पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो तो बेहतर है। खसूसी तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाह रही है, पाकिस्तान के पीपल एंड जमायत नवाज शरीफ की पार्टी ये चाह रही है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे नहीं, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे ही नहीं, तो ये क्लियर है कि पंजाब में या पाकिस्तान में पीपल एंड को कोई अच्छी खासी सीटें नहीं मिलने वाली। तो इस वजह से भी ये प्लान बनाया गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पे ना हो। तो इस वक्त के लिए यही सूरत हाल बन रही है। जो चीज़ें सामने आई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।